once again to today's fun facts. Once again, our new episode on Friday today, the last day of the week where we conclude because हमारे episode from Monday to Friday होता है. Every Monday to Friday we meet you up at 8 o'clock sharp with amazing facts of the world that happened on the pages of history, and we try to share our news with you all with some amazing facts. And we are really happy. बहुत खुशी की बात है कि आप सभी हमसे मिलते रहते हैं और हम आपके साथ हफ्ते के ये 5 दिन जुड़े रहते हैं कुछ ना कुछ कहानियों के साथ. तो चलिए शुरुआत आज की कहानियों का देखते देखते एक हफ्ता ख़त्म हो गया. आज फ्राइडे है 18 सितंबर और कल परसों फिर मुलाकात नहीं होगा, फिर सोमवार को मुलाकात होगा. तो शुरुआत करते हैं आज की कहानियों से. उम्मीद है आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ये स्टोरीज. शुरुआत आज की कहानी बड़े दिलचस्प है और कहानी है टू सच ए पर्सन जिसके बारे में मैं बचपन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हुआ करता था. आज के दिन भी हूँ एंड मेरी उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं. इज़ नन अदर दैन द पर्सन क्रिस्टोफर कोलंबस. क्रिस्टोफर कोलंबस के जीवन से जुड़े हुए एक ऐसी फैक्ट आज के दिन इतिहास के पन्ने में लिखा हुआ है, विच इज ऑन 18 सितंबर 1502. 18 September 1502, Christopher Columbus finally lands on Costa Rica, and that comes to a conclusion of his last voyage of life, the fourth and the last voyage of his life, landing on Costa Rica. मैं एक चीज़ बता दूं मेरे दोस्तों से, मेरे वेल विशर्स, मेरे व्यूअर्स से, कि इस वॉयज का शुरुआत हुआ था मई 1502 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट ऑन हिज फोर्थ एंड फाइनल वॉयज. जब इसका शुरुआत हुआ था तब 11 मई को क्रिस्टोफर कोलंबस से ये शुरुआत किया था. एंड विथ 4 ships, 4 ships लेके वो निकल पड़े थे. एंड रीजन वॉज टू his mission was to explore uncharted areas to the west of the Caribbean in hopes of finding a passage to the Orient. That was his reasons for the voyage, which finally ended today in the year 1502, where he lands at Costa Rica. Isn't it interesting? Very interesting. To find out more, just read about Christopher Columbus और मेरे को शेयर करिए. एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं आपसे कुछ, बिकॉज टाइमिंग कम है, 10 मिनट के अंदर ही है, मैं कुछ फैक्ट्स आपसे शेयर करता हूँ. इसके बारे में डिटेल्स आपको कुछ भी पता चले, प्लीज़ शेयर मी. आई विल रियली बी हैप्पी कि आप सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं. हम लोग सब मिलके एक मिशन में सक्सेसफुल हो रहा है. क्योंकि मैं जब ये शो शुरुआत किया था मैं बताया था कि दिस इज़ नॉट ओनली अबाउट शेयरिंग ऑन यूट्यूब, ऑन अ यूट्यूब चैनल एंड आस्क यू कि आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. इट्स नॉट लाइक दैट. वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप अ प्लेटफॉर्म वेयर वी ऑल शेयर आवर नॉलेज एंड ऑल ऑफ यू लर्न समथिंग, कम टू नो अबाउट एवरीथिंग और समथिंग. बिकॉज सबके ज़िंदगी में ये समय नहीं होता है, शेड्यूल नहीं होता है सब कुछ निकाल के पढ़ने का, जानने का. बट अगर कहीं ऐसे कोई दोस्त जुड़ जाए जो आपको कोशिश करते हैं डेली 10 मिनट के लिए भी कुछ फैक्ट शेयर करने के लिए, तो वो शायद आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है. सो एनीवे, कीपिंग अप द फिंगर्स क्रॉस्ड एंड द होप्स हाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट न्यूज़. Coming up in the year 1809, this opera house known as the Royal Opera House in London, a very old one, very popular one, and this is the date when Royal Opera House finally opens in London, United Kingdom. आज के दिन ओपेरा हाउस ओपनिंग होता है. सो बिग ओपेरा हाउस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेगा. बहुत पॉपुलर थिएटर्स वहाँ पे ओपेरा हाउस में उस समय हुआ है. प्लेज हैज़ बीन डायरेक्टेड एट ओपेरा हाउस, इट हैज़ बीन कंडक्टेड. एक लॉन्ग हिस्ट्री है ओपेरा हाउस का. कमिंग अप टू द नेक्स्ट ईयर, कंट्री चिली डिक्लेयर्स इट्स नेशनल डे. मैं बताऊं कि इसका इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम स्पेन. Chile was dominated by Spanish people, Spain. So Chile
became an independent country on today. So it is the national day of Independence Day of Chile. They became independent from Spain on today, 18th of September in the year 1810. Okay, sharing with another fact for you friends. Today is 1800. Let's move on to 1812. मेरे को याद है कि आज से 5 दिन पहले मैं आपसे जब शेयर किया था, मैं बताया था कि द ग्रेट फायर ऑफ मॉस्को, जहाँ पे 5 दिन मॉस्को में आग जलता रहता है. when the governor general of Moscow says to lit some important buildings in Moscow, जब नेपोलियन बोनापार्ट comes down to Russia and he invades Russia, तो जो आग 5 दिन के लिए लगा था, आज के दिन फाइनली वो आग बंद होता है आफ्टर 5 days. अब सोचिए 5 दिन एक शहर में आग लगा था, जबकि मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया था कि वो आग जो था इसलिए फैला कि उस समय मॉस्को में या रशिया में, पृथ्वी के बहुत सारे देश में द बिल्डिंग्स वर बिल्ड, ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर मेड अप ऑफ वुड, तो जल्द से वो आग फैल गया. 5 दिन बाद जब आज के दिन वो आग बंद हुआ तो कैजुअलिटीज़ अगर आप सुनेंगे तो तब चौंक जाएंगे. द कैजुअलिटीज़ वाज 12,000 पीपल एंड मॉस्को, and 75% of the buildings were destroyed in this devastating blaze fire, which is known as the Great Fire of Moscow. So really a pathetic incident to be shared, but भाई बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए मैंने आपसे सभी से शेयर किया इस अमेजिंग फैक्ट्स के दौरान. चलिए let's move on to another story for you friends. Let's move on 1911. Britain's first twin engine airplane, which model was short S.39. The test flight was flown today on 18 September in Britain. It was the first twin engine flight. Moving on for the next year 1947. थोड़ा सा ज़्यादा गैप दे के मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ. मैं हमेशा बोलता हूँ कि 1940s के दौरान वो वर्ल्ड वॉर का पीरियड था, ढेर सारे हमारे देश का इंडिपेंडेंस हुआ 45 के बाद. सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज फॉर ऑल ऑफ अस ऑल्सो. 1947 CIA, आप ज़रूर CIA के नाम सुने हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी. Central Intelligence Agency was officially launched today on 18 September in the year 1947 by President Truman, who was the 33rd US president, and it comes into existence after being established today. So the Central Intelligence Agency comes to existence officially today on 18th of September. Right, isn't it again interesting news for you friends? Okay, let's move on. News as from something different topic. News for my friends, those who are movie lovers, music lovers, उनके लिए भी मैं कुछ खबर लाता हूँ. So खासकर a movie known as Rush Hour. Rush Hour is a very popular movie which was starred by one of my favorites, cast or star of all times, master of martial arts, Jackie Chan. Jackie Chan's one of the very popular movies, Rush Hour. It was directed by Brett Ratner, and it was a big breakthrough for Jackie Chan. Jackie Chan, मैं एक चीज़ बताऊँ, Jackie Chan का स्टोरी मैं कभी आप सभी से शेयर करूँगा. A very interesting story because कल सैटरडे स्टोरी है. सैटरडे मतलब सैटरडे स्टोरी. कल शायद मैं नहीं सुना सकता हूँ जैकी चैन की स्टोरी, बट आई प्रॉमिस यू आई समडे कम डाउन विद द स्टोरी ऑफ जैकी चैन एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ जैकी चैन. टुमारो मैं बता दूँ, आज फ्राइडे है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लिसन टू द स्टोरीज ऑन सैटरडे स्टोरीज, जो मैं 10 बजे सुनाता हूँ. और कल एक कहानी लेके मैं शायद आपके पास आ रहा हूँ, द most devastating eruption, story of the eruption of a volcano, the most devastating of its kind, जो कि हिरोशिमा का बॉम्ब एक्सप्लोशन से भी
खतरनाक हुआ था, जिसका एक्सप्लोशन का आवाज़ कई मीलों तक सुना गया था। और क्या हुआ था इसके बारे में ढेर सारी कहानी मैं कल आपको सुनाऊंगा सैटरडे स्टोरी पर। तो ध्यान रखिएगा कल 10 बजे सैटरडे स्टोरी पर इसी चैनल पर सुनते रहिए। और आखिरकार इंडिया के लिए खबर कि आज के दिन 2019 में लास्ट ईयर, बिकॉज वी आर सिटिंग इन 2020, बहुत ही ऐसा साल ज़िंदगी भर याद रहेगा लोगों को, खासकर मेरे को तो बहुत ज़्यादा याद रहेगा 20, जब तक जिंदा हूँ 2020। क्या हम लोग 2020 मैच खेल लिया पूरा। आप सोचिए आज के दिन इंडिया का वर्ल्ड का इफेक्टेड रेशियो ऑफ फॉर कोरोना पैंडेमिक इज इट्स इंडिया, इट्स लाइक 97,000 मैं आज देख रहा था पर डे। कैन यू बिलीव 97,000 पीपल आर अफेक्टेड पर डे। अभी भी अगर लोग इसको कैजुअली लेंगे कि चलो मास्क पहनने से कोविड नहीं होगा, कोरोना नहीं होगा, तो भगवान बचाए आपको, इतना ही मैं बोल सकता हूँ। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ डोंट बी सो कैजुअल अबाउट दिस पैंडेमिक। मैं नहीं बोल रहा हूँ इसको लेके पैनिक ही होना है, बट प्लीज़ थिंक अबाउट फैमिली, अबाउट योर फैमिली। आप अफेक्टेड होंगे तो आपका फैमिली भी अफेक्टेड होगा, आपका सोशल लाइफ अफेक्टेड हो जाएगा। सो प्लीज़ टेक बिट केयर ऑफ इट वेरी सीरियसली। यू हैव गॉट ऑल्सो सम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर wearing mask and using sanitizer does not only block COVID. अगर आप आइसोलेशन में हैं, अगर आप क्वारंटाइन में हैं, मैं आपको बताऊं कि भले अपने घर को अल्ट्रा वायलेट रे से सैनिटाइज करवा लीजिए। दैट इज़ टू सम एक्सटेंट, बिकॉज उसमें 253 nm स्पेक्ट्रम का अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है, उसमें कुछ हद तक वो, because bacteria or viruses have the habit of multiplying, so that will kill or cut the aerosol transmission on air. So please go, if it's possible, please go with that ultraviolet treatment of the air inside your room. Anyway, coming up to the fact, the last fact today, मैंने इसलिए बताया 2019 में लास्ट ईयर इंडिया, the government of India has banned the usage of e-cigarettes also. You can see airport में अगर आप जाएंगे, you cannot carry e-cigarettes. So ban on e-cigarettes also. And last year on particular this day, 18 September. So that was all to be shared for you friends, all related facts of today, connected with particular day. And birthdays again, today is the birthday of a legend in Indian cinema movies, Shabana Azmi, born in Hyderabad in the year 1950. आज शबाना जी का बर्थडे है, सो वी विश शबाना जी अ वेरी प्रॉस्परस लाइफ अहेड। उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा में। सो दैट वाज ऑल फॉर माय कॉर्नर ऑफ टुडेज फन फैक्ट्स टू बी शेयर विद यू फ्रेंड्स। होप यू आर ऑल लाइकिंग इट। अगर अच्छा लगता है, मैं फिर से आप सभी को बता रहा हूँ कि कम से कम थोड़ा सा आप जितना अगर शेयर कर देते हैं, लोगों तक पहुँचा देते हैं, और मैं देख पाता हूँ कि नहीं, हमारे व्यूवर्स जो है वो धीरे धीरे इस शो का व्यूवर बढ़ते जा रहा है, वैसे बढ़ रहा है। एंड आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। आई एम रियली थैंक यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बट इसको थोड़ा सा और स्प्रेड करें, लोगों तक पहुंचाएं, और कुछ नहीं, इसको सिर्फ एक ही तो सेकेंड लगता है, इसका फॉरवर्ड कर दे सकते हैं दूसरे दोस्त तक। वंस वो एक बार देखे तो आई थिंक दैट ये ऐसे कॉन्सेप्ट है, लोग देखना इसको पसंद करेंगे। एंड इफ़ यू मीन अ लॉट फॉर मी, सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू प्लीज स्प्रेड द न्यूज़। एंड if you're still not a subscriber, please subscribe to the channel so that we can grow with your support. So that's all. That was all for me, from myself, Raja, for you friend, this evening on Amazing Fun Facts. See you again.